हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, देखिए एक नई अपडेट निकल कर सामने आ रही है। वैसे तो कहने के लिए बहुत सारी अपडेट्स है जिसे मुझे आपको आज बताना है, तो इसलिए वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा। और फ्रेंड्स देखिए, ढेर सारी न्यूज़ निकल के आ रही है सामने जो कि आपकी बहुत ही काम की और इम्पॉर्टेंट है। पहले तो देखिए बात करते हैं जो बीपीएससी सेकेंड मेरिट लिस्ट है, ये किस दिन आने वाली है। तो ये कंफर्म हो चुकी कि लिस्ट आएगी और इसी महीने में आएगी। सेकंड चीज़ है कि जो फॉर्म है, फॉर्म भरने का आज लास्ट डेट है, पर अभी तक एडिट का ऑप्शन नहीं दिया गया है। देखते हैं कि एडिट का ऑप्शन दिया जाता है कि नहीं दिया जाता है, क्योंकि आपको भी पता है कि जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं वो हर छोटी से छोटी आप लोगों की बात है उसको समझते हैं और उस पर कोई ना कोई कंक्लूजन देते हैं, कुछ ना कुछ उसका समाधान निकालते हैं। तो इसको भी देखते हैं कि कुछ होता है या नहीं होता है। साथ ही साथ में जो आप लोगों की सैलरी है वो कितनी होने वाली है, इससे रिलेटेड न्यूज़ है। और देखिए इसके साथ ही साथ जो भी आप लोग सेलेक्टेड हो जाएंगे तो आप लोगों को स्कूटी और 4 व्हीलर भी चलाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। साथ ही आपको जो आपका वेतन है तो उससे रिलेटेड भी सारी न्यूज़ेस है आज। तो वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं और पहले देखते हैं हम यहाँ पर आपकी जो सैलरी है। तो देखिए 1 to 5 यानी प्राइमरी बेसिक पे है 25,000 और इसमें डीए, मेडिकल, एचआरए और सीटीए और नेट सैलरी कुल मिला के यहाँ की हो जाएगी 40,630। ग्रॉस सैलरी 44,130 होगा। इसमें जो आपका पेंशन है वो 14% दिया गया है। और इसमें जो आप लोगों की पूरी सैलरी कट पिट के जितनी भी बनने वाली है तो आप लोगों की यही नेट सैलरी बनेगी। तो फ्रेंड्स इसके बाद देखिए यहाँ पर एक छोटी सी अपडेट यहाँ पर भी देख लीजिए, चूँकि सभी पोस्टिंग ग्रामीण क्षेत्रों में की गई है, यहाँ देखिए की गई है, इसीलिए एचआरए 4% ही मिलेगा और सीटीए 1500 प्लस डीए का भी कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। और नेट सैलरी में 2130 कम कर दे वहीं आपका वेतन भुगतेय होगा। तो आप लोगों का लगभग इतनी ही सैलरी आने वाली है और इसमें आप इतना कम कर दीजिए तो लगभग आप लोगों का जो ये फर्स्ट है तो इसमें 38,000 समथिंग कुछ बनेगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ 6 to 8 में भी आप लोगों का जो बेसिक पे है, बेसिक पे 28,000 है। जो आपकी नेट सैलरी बन जाएगी वो 45,130 होगी। और ये जो टीजीटी की है ये भी आप लोगों की 49,630 होगी और जो पीजीटी की होगी वो 51,130 होगी। हेड मास्टर जो हेड होंगे उनकी 48,000। हेड टीचर प्राइमरी स्कूल तो वो 48,880 और हेड मास्टर +2 होंगे तो वो उनका 55,630। तो ये आप लोगों की नेट सैलरी होगी। ग्रॉस सैलरी ये है दी गई है, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो आप वापस से जाके देख सकते हैं। इसके साथ जो नेक्स्ट न्यूज़ है ये देखिए, शिक्षक स्कूल के 7 से 8 किलोमीटर के दायरे में ही रहे अन्यथा जॉब छोड़ दें। तो देखिए अपर जो मुख्य सचिव है उन्होंने क्या कहा है, विद्यालय से 7 से 8 किलोमीटर की दूरी तक ही अपना आवास रखे। इन्होंने कहा था कि लगभग 15 किलोमीटर के अंदर ही आपका सारी चीज़ें होनी चाहिए ताकि ये लोग आप पर नज़र भी रख सके और साथ ही साथ इन लोग जो आपको स्कूटी और 4 व्हीलर की ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं इसीलिए। तो अन्यथा नौकरी छोड़ दे, आपको विद्यालय में रहकर बच्चों को बेहतर शिक्षा देनी होगी। डुमराव के डाइट का निरीक्षण करने पहुंचे शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने बीपीएससी से चुने गए शिक्षकों से बात करते हुए कहा कि बहुत हो तो 15 किलोमीटर के अंदर रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि पहले जैसा नहीं करना होगा कि देर से आए और पहले चले जाए। इसके बाद के पाठक शुक्रवार को रोहतास के शिवसागर में अचौक निरीक्षण को पहुंचे और शिवसागर के श्री दुर्गा हाई स्कूल में शिक्षकों से कहा कि अगर विद्यालय के सभी कक्षाओं में शिक्षक मौजूद है तो अन्य शिक्षक बगल के स्कूलों में जाकर जूनियर छात्रों की क्लास ले सकते हैं। ऐसा नहीं करने वाले शिक्षक वेतन के हकदार नहीं होंगे। भभुआ में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कहा कि स्कूल के सभी शिक्षक प्रतिदिन 6 क्लास लेना अनिवार्य रूप से मतलब लिया जाएगा और कैमूर में कहा कि परीक्षा के दौरान भी नियमित क्लास ले। तो ये सारी चीज़ें आपके एक बार सिलेक्शन होने पर आपको ये सारी चीज़ें करनी ही होगी। साथ में देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ क्या है। ये देखिए फ्रेंड्स, आप इन्हें जानते होंगे, जो न्यूज़ 18 बिहार है, झारखंड है, तो उनके ये संवाददाता है। तो इन्होंने ये चीज़ कही है, मोस्टली अपडेट्स जो है इन्हीं के चैनल के थ्रू पता चलती है, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको ट्विटर पे इनका जो भी हैंडल है वहाँ से जानकारी दे दूँ। तो इन्होंने ये बताया कि 30 नवंबर तक शिक्षक बहाली के सप्लीमेंट्री का रिजल्ट जारी हो सकता है। रिजल्ट शिक्षा विभाग की ओर से बीपीएससी को भेजी गई सूची और अगले 2 दिनों में शेष रिक्तियों की सूची का आयोग इंतजार कर रहा है, जिसके बाद फाइनल रिक्तियां मिलते ही आयोग जारी करेगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट। आयोग का हर हाल में रिजल्ट जारी करने का लक्ष्य है। तो मतलब इनका ये कहना है कि आयोग सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करेगा क्योंकि उन्हें भी शिक्षकों की ज़रूरत है और जो भी बस ये लोग किसी भी तरह से
जो वेट कर रहे हैं सूची की, जो आप लोगों को पता है कि 30 नवंबर तक भी बहुत सारे लोगों को समय दिया गया है कि वो अपना त्यागपत्र जहां पर भी वो पहले से कार्यरत है वहां से लाके जमा करें। तो इसलिए 30 नवंबर तक फाइनली पता चल जाएगा कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाएगा या फिर 1-2 दिन और डिले होगा। जो नेक्स्ट न्यूज़ है तो देखिए, वैसे मैं एक चीज़ ये भी आपको बता देती हूँ, शिक्षक खुद ऑनलाइन प्रांत रजिस्ट्रेशन करेंगे। देखिए, नवनियुक्त शिक्षक खुद ही प्रांत यानी परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे और दिसंबर से शिक्षकों के वेतन भुगतान को लेकर यह निर्देश दिया गया है। प्रांत आवंटन के बाद ही नवनियुक्त शिक्षकों का भुगतान होगा, यानी कि आप लोगों को ये चीज़ भी इम्पोर्टेंट हो चुकी है। तो ये मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पर आप लोग एक बार जाके चेक कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, और इसके साथ ही देखिए, डीईओ अजय कुमार सिंह ने कहा है कि शिक्षक ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करें और जिले में 6000 शिक्षकों का प्राण बनना है। बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों को विद्यालय में योगदान के समय के बाद समय पर वेतन भुगतान किया जाना है और वेतन भुगतान के लिए प्राण जनरेशन तथा डाटा ऑनबोर्डिंग की जानी है। तो इसलिए सारी प्रक्रिया जल्दी से लोग कर देंगे। और जो नेक्स्ट न्यूज़ है देखिए, दूसरा चरण और शिक्षक भर्ती परीक्षा की तारीखों में बदलाव। तो देखिए, बिहार लोक सेवा आयोग के दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा की तिथि बदलाव किया गया है। पहले से तय 14, 15, 16 दिसंबर को होने वाली परीक्षा अब क्रमशः 14, 15 दिसंबर को होगी। बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने शुक्रवार को एक्स पर जानकारी दी कि 14, 15, 16 दिसंबर परीक्षा अब क्रमशः 14, 15 दिसंबर को होगी। पुराने शेड्यूल में 14 दिसंबर को होने वाली प्रधानाध्यापक परीक्षा नए शेड्यूल में 7 दिसंबर को होगी, यानी एक दिन पहले इसको मतलब 7 तारीख से इन्होंने कहा था कि शुरू होगा, तो उस प्रधानाध्यापक को अब 7 को होगा प्रधानाध्यापक का एग्ज़ाम। और इसके बाद देखिए, 15 दिसंबर को होने वाले वर्ग से 1 से 5 तक की परीक्षा 14 को होगी और 16 दिसंबर को होने वाली 11वीं से 12वीं के सभी विषयों की परीक्षा अब 15 दिसंबर को होगी। 7 से 10 दिसंबर तक होने वाली परीक्षा को यथावत रखा गया है। नए शेड्यूल में भी परीक्षा एक पाली में दोपहर 12 से 2:30 के बीच में होगी। वैसे भी आपको पता है कि 16 तारीख को कई सारे ईएमआरएस का और पीजीटी का कुछ का एग्ज़ाम है, इसी वजह से इसकी जो डेट है एक दिन पहले कर दी गई है। और इसके साथ ही देखिए, नई एक और न्यूज़ है। ये सारी चीज़ें देखिए हर जगह यहाँ पर 14, 15, 16 ही एग्ज़ाम की डेट जो चेंज हुई है वो बताई जा रही है। यहाँ पर भी वही चीज़ है कि मतलब डेट्स किसी भी तरह से ना टकराए, क्योंकि देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि यहाँ से देखिए, प्रारंभिक परीक्षा 17 दिसंबर को है, सिविल कोर्ट की परीक्षा भी 17 दिसंबर को है, झारखंड कर्मचारी चयनों की प्रारंभिक परीक्षा भी 17 को है, एमपी पीपीएससी पीटी परीक्षा भी 17 दिसंबर को है। इन 2 दिनों में कई परीक्षा होने से छात्र काफ़ी परेशान है और 16 को अगर दूसरे शहर में परीक्षा दे तो फिर 17 को आने में दिक्कत होगी। और यही वजह है कि छात्र तिथि में बदलाव की मांग कर रहे थे, जिसे मान लिया गया है। और अब देखिए, माह के अंत तक अपलोड होगा एडमिट कार्ड, अभ्यर्थी को भरना होगा रोल नंबर और परीक्षा का संशोधित नया शेड्यूल इस प्रकार है। तो एक 7 दिसंबर को है, आप 8 को, ये सारी देख सकते हैं। मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल चुकी हूँ। और यहाँ देखिए, दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति के लिए 7 से 16 तक ली जाने वाली परीक्षा के लिए बीपीएससी ने जिलों में सेटिंग सेंटर की सूची मांगी है और 27 नवंबर तक मिलने की संभावना है। माह के अंत तक शिक्षक अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड अपलोड कर दिया जाएगा। और बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने एक्स पर पोस्ट करके कहा कि एडमिट कार्ड में उम्मीदवारों को अपने रोल नंबर पहले से भरने का प्रावधान किया जाएगा, ताकि वे किसी भी गलती से बचने के लिए अपनी परीक्षा के दौरान ओएमआर शीट पर इसे कॉपी कर सके। यानी कि देखिए, आपको जो एडमिट कार्ड मिलेगा उसमें आप लोगों को प्रोविजनल एडमिट कार्ड मिलेगा, जिसके अंदर ऑलरेडी जो नंबर दिए रहेंगे। आपको पता है कि जब रोल नंबर का वो रहता है तो यहाँ पर आप लोगों के आपको नंबर से डिजिट्स डालनी होती है और यहाँ पर आप लोगों को गोले भरने होते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को ये चीज़ नहीं दी जाएगी। इस बार ये नहीं दिया जाएगा, सिर्फ ये दिया जाएगा, आप लोगों को बबल्स दिए जाएंगे, तो बस आपको उसको गोले करने होंगे। और ये चीज़ है, ये आपके एडमिट कार्ड पर होगी, तो आपको डिजिट ऑलरेडी डाल के रखना पड़ेगा और उसे देख के कॉपी करना होगा, ताकि आप लोगों का गलत ना हो किसी भी तरह से। तो इसके बाद आप देखिए, ये भी चीज़ मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी। शिक्षिकाएँ स्कूल के निकट रखे आवास और गाड़ी चलाने का मिलेगा प्रशिक्षण। यानी कि के पाठक जी ने कहा है कि शिक्षक शिक्षिकाओं को 2 व्हीलर व 4 व्हीलर चलाने की दी जाएगी ट्रेनिंग। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पाठक जी ने कहा है कि शिक्षक शिक्षिकाओं को अपने विद्यालय के नज़दीक अपना आवास रखना होगा। शिक्षक शिक्षिकाओं को 2 व्हीलर और 4 व्हीलर चलाना सीखना होगा। गाड़ी चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी।
के पाठक शुक्रवार को करीब 8:30 बजे बिहिया में टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में पीपीएससी से उत्तीर्ण नवनियुक्त शिक्षकों को संबोधित कर रहे थे और जिला अधिकारी राजकुमार के साथ भी थे। इस दौरान के पाठक जी ने कहा कि शिक्षक की भूमिका में दिखे। उन्होंने इस दौरान शिक्षिकाओं से सवाल भी किया और सवाल जवाब में यस सर ही कह रहे थे। और अपर जो सचिव हैं उन्होंने ये भी कहा कि विद्यालय 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में ही रखें, क्योंकि विद्यालय से बेहतर तरीके से पढ़ाई व्यवस्था को सुनिश्चित कराना होगा और नवनियुक्त शिक्षकों को दुपहिया और 4 पहिया वाहन चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि विद्यालय आसानी से आ जा सके। और कंप्यूटर की क्लास भी दी जा रही है। साथ में जो भी ट्रेनिंग्स होगी वो उन पर नज़र रखी जाएगी ताकि किसी भी तरह से ये लोग जो लेट आने का बहाना या फिर नहीं आने का बहाना करते हैं वो किसी भी तरह से ना हो सके। और ये भी आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स कुल मिला जुला के ये है कि आप लोगों को एक चीज़ तो अच्छी है कि बिहार शिक्षक भर्ती में आप लोगों का सिलेक्शन होने पर काफ़ी सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बेहतर हो जाएगी। बहुत से लोगों के जिनको स्कूटी या फिर 4 व्हीलर नहीं चलाना आता है तो उन्हें भी ट्रेनिंग मिल जाएगी आसानी से ताकि किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स यही था। और आज जो आपका है फॉर्म भरने की लास्ट डेट है यानी 25 नवंबर है। तो 1 to 5 PRT का था। तो देखते हैं कि इसमें एडिट का ऑप्शन देते हैं या डेट आगे बढ़ाई जाती है। वैसे तो इन्होंने कहा था कि डेट नहीं आगे बढ़ाई जाएगी। तो आज ही अंतिम दिन है और आप लोग अपना रजिस्ट्रेशन और जो भुगतान शुल्क है वो सारी चीज़ें कर लीजिए ताकि आगे दिक्कत ना हो। बाकी जो भी नई अपडेट आएगी उसे मैं अपने चैनल के थ्रू आपको बता दूंगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।